ग्राम चौपाल क्षेत्र पंचायत नगर पालिका परिषद के बाहर डीएम नेहा शर्मा ने शुक्रवार को नागरिक संगम का आयोजन सिविल लाइन चेतना पार्क में किया, जहां पर नाली, प्रकाश व्यवस्था, सफाई, छोटी शिकायतों की सुनवाई हुई और मौके पर उनका निस्तारण कराया गया। डीएम ने लोगों में नागरिक दायित्व बोझ जगाने की बात कही, जिससे सफाई अभियान में सहयोग मिलेगा। जिले में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए नेहा शर्मा ने शुक्रवार को नागरिक संगम कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य नगरवासी प्रशासन के बीच संवाद स्थापित करना और जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। गोंडा से दैनिक भास्कर के लिए हरिनारायण शुक्ल की रिपोर्ट। मैं पढ़ पा रही थी, मुझे लगता है 60% समस्याओं को तो हम लोग क्यूआरटी के माध्यम से उनका निराकरण कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसमें सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन सफाई के संबंध में मैं यही कहना चाहूंगी कि आज सफाई हो गई, लेकिन उसकी निरंतरता वो हम सब एक सहयोग और एक साझा जिम्मेदारी के तहत ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो सफाई की निरंतरता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होगा। फिर कुछ ऐसे कार्य हैं जहाँ पे छोटी मोटी अतिक्रमण है, अवरोध है, नाली का पानी रुका हुआ है, इस तरह की समस्याएं हैं, वो भी बहुत त्वरित गति से टेकअप हो सकती हैं। और आप सब देख सकते हैं ये क्यूआरटी का हिस्सा यहाँ बैठे हुए हैं, ये टीम के लोग जो बैठे हैं, इनका भी उत्साहवर्धन कीजिए, क्योंकि अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने जो एक बात कही कि स्वास्थ्य वहीं पे अच्छा मिल सकता है जहाँ पे स्वच्छता होगी, और स्वास्थ्य है तो जहान है, मतलब कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो एक अच्छा स्वास्थ्य है तो उसी से जहान है, हमारा संसार है। और स्वच्छता को हमारे देवतुल्य जो सफाई कर्मी हैं, सफाई मित्र हैं, जो सुबह अभी आप देख सकते हैं, यहाँ मीडिया के भी बहुत सारे बंधु हैं, आप लोग भी बहुत भागदौड़ करते हैं, बट सुबह 5-6 बजे इस कड़कड़ाती सर्दी में अगर वो अपनी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत को आगे ले जाने का काम, उसमें अपनी जो हमारी जिम्मेदारी है उसको निभाने का काम भी हम लोग करेंगे। और ये टीम क्यूआरटी के बारे में जो मैं कह रही थी, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में हाइड्रा भी है। कहीं स्ट्रीट लाइट में कोई दिक्कत है या तो तुरंत रिप्लेसमेंट के लिए अपने इन्वेंट्री है, स्टॉक है, उसमें से रिप्लेसमेंट करने की स्थिति है। इलेक्ट्रिशियंस की टीम है, सफाई कर्मियों का एक गैंग है, छोटे मेंटेनेंस, कहीं मैन होल खुला हुआ है, कोई ढक्कन टूटा हुआ है, कोई छोटी मोटी जो हमारी नाली है उसमें कुछ सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। तो इस तरीके का एक समागम करने की हम लोगों ने ठानी है इस बार, और इसका रिस्पॉन्सिवनेस डेफिनेटली आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। आज हम लोग ये 5 वार्ड्स के लिए आज की जो ये सभा है उसमें आप सबको आमंत्रित किया गया था, और इस कार्यक्रम के, इस संवाद के उपरांत एक फील्ड में भी विजिट हम लोग उन 5 वार्ड्स के अलग अलग क्षेत्रों में जा करके स्थितियों का आकलन करेंगे। जो काम पिछले 36 घंटों में मेहनत से नगर पालिका की टीम ने इसको करा है, मुझे बताया गया कि बहुत अंजाम दिया है, उस कार्य को पूर्ण करने का जो काम किया है उसको भी देखेंगे। और जहां पर अभी और काम करने की गुंजाइश है, मैं आपको बता दूं कि पीछे 15वें वित्त की जो बैठक थी उसमें यहाँ चेयरमैन साहिबा ने, ईओ साहब ने, एडीएम साहब जो ओसी लोकल बॉडीज़ का प्रभार देख रहे हैं, उन सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से, आप यहाँ पर जितने सभासद उपस्थित हैं उन सब के प्रस्तावों को सम्मिलित करते हुए एक ऐसी कार्य योजना को स्वीकृति दिलवाई है जिसका अच्छा परिणाम हम लोगों को शहर में देखने को मिलेगा। इसमें मैं आप सबका सहयोग पुनः अपेक्षित कहूँगी कि सहयोग अपेक्षित इसलिए है क्योंकि ये कार्य जो है, इस कार्य को होने में, टेंडर्स इत्यादि होने में 1-1.5 माह का समय लगता है। तो थोड़ा धैर्य जो आप लोग बनाए रखे हुए हैं उस धैर्य का परिचय भी देंगे। इसमें सारी मूलभूत सुविधाओं की अच्छी सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था, कई इंटरलॉकिंग टाइल्स, कई जगहों पर नाली निर्माण, कई जगह जल पलावन की स्थिति से नालों की स्थितियों को सुदृढ़ करना, सामुदायिक भवन, इस प्रकार से एक बहुत अच्छी बृहद कार्य योजना बनी है। और ये कार्य योजना जब धरातल पे उतरेगी तो निश्चित नगर पालिका गोंडा का एक अलग स्वरूप देखने में मिलेगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग अपना सहयोग जैसे निरंतर देते आए हैं उस तरह का सहयोग देंगे। अब मैं थोड़ा सा जो एप्लीकेशंस आई हैं उनके बारे में एक एक करके बहुत ही
जल्दी से पढ़ती रहूंगी और आप लोगों को ये भी नहीं फील होगा कि आपकी कोई भी बात जो है वो मिस हुई है, क्योंकि इसका जब एक डॉक्यूमेंटेशन भी हम लोग अपने स्तर पे करा रहे हैं और इसके आधार पे जो हमारी अग्रिम कार्य योजनाएं हैं, इसमें से कई कार्य मैं बता दूं, कई कार्य आपके 15वें वित्त की कार्य योजना में भी सम्मिलित हो चुके हैं। और यहाँ मेरे साथ में मेरे और वरिष्ठ सहयोगियों के रूप में काफ़ी बड़ी टीम यहाँ बैठी हुई है, जिसमें हमारे पेंशन विभाग से संबंधित डूडा, क्योंकि डूडा का चार्ज ईओ साहब के पास ही है, लेकिन डूडा से भी संबंधित लोग आए हैं। तो कई ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं जिसमें इन विभागीय अधिकारियों से भी आपको अपेक्षित सहयोग है। तो मैं अभी हाल के हाल उनको इस डायरेक्शन भी देती रहूंगी और इस कार्य में आगे ये कार्य को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए निर्देशित भी करूंगी। दो समस्याएं मैंने देखा कि बिजली विभाग से संबंधित आई हुई हैं। ये केवल एक बिल आया है, ये किसका है, नाम उसमें क्लियर नहीं था, अर्जुन कुमार शुक्ल, इनके द्वारा ये बिल दिया गया है। ओटीएस की सुविधा के बारे में आप जानते होंगे, अभी बिजली विभाग में ओटीएस योजना चल रही है। ये बिजली के बिल में आप क्या